सुनाओ केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 698.30 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड यहां पर इन्वेस्टर जो है वो बर्बाद हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। पूरे मार्केट में एक हाइप चलती थी ग्रोथ स्टॉक के नाम पर, सब कुछ चिपकाया जा रहा था। एक्चुअल बेसिस पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज भले ही मल्टीबैगर, बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक बने हैं, बट ये वो नाम है जिसने पूरा डुबा के रख दिया है। एंड एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें ग्रोथ स्टॉक के नाम पर कुछ नहीं था। हालांकि अगर आप देखें इन्वेस्टर बिल्कुल परेशान हो चुका है, क्या होना है स्टॉक के अंदर क्या नहीं होना है, बिकॉज ऑफ जस्ट हाइप वो सबको ले डूबी है। क्या प्राइस टू बुक वैल्यू होना चाहिए था और कहां पर ये एक्चुअल बेसिस पर ट्रेड कर रहा था। प्रॉब्लम यही थी। है क्या है कि कुछ स्टॉक को संभाला जाता है एक टाइम तक, उन स्टॉक को संभाल कर, मतलब आप एक अनुमान लगाएं गिरने का, बट वो गिरेंगे ही नहीं उस समय, वो क्योंकि एक लहर से चल रही होती है। एंड यहां पर वही हुआ। 2000 रुपए वाला स्टॉक आज की डेट में 698 का भाव देखने को मिला है। 50% से ज्यादा की गिरावट करेक्शन यहां पर देखने को मिला है हायर साइड से। सोचिए उस टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू क्या रहा होगा जब ये हाइप चल रही थी, जब ये टाटा टेक हुआ, ये बहुत सारे मतलब स्टॉक्स अगर आप उसमें जोड़ लीजिए, वो किस प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे थे। और ग्रोथ स्टॉक ये सब नाम पर बस बेचे जा रहे थे। बट आज की डेट में ये है, लेकिन जिस प्राइस पर आज हमें मिल रहा है, क्या ये एक राइट प्राइस पर आ चुका है या फर्दर गिरावट और आनी बाकी है। 698 700 मान लीजिए, 700 से क्या और गिरावट यहां पर हो सकती है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर बाय करना कितना ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना, ये आपकी चल रही थी लमसम 2022 मिड से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। ये स्टॉक 400 से अबाउट 2000 के आसपास गया। वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो एक रेंज मेरा, एंड अब यहां पर जो एक सेकंड ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया। एंड जब से ये ब्रेक हुआ है अंधा गिरावट हुई है। ये है एक्चुअल बेसिस पर कहानी। वैल्यूएशन करेक्शन आज की डेट में मार्केट चल रहा है, उसमें जो भी स्टॉक यहां पर हाई वैल्यू देखने को मिल रहा है वो सब करेक्ट हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट जगह थी 805 रुपये की, वो ब्रेक हो चुकी है 805 रुपए। क्या हम वापस से रीगेन कर पाएंगे? पता नहीं है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। एक्चुअल बेसिस पर हमको क्या पता कि ये क्या खबर आ जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट तो खबरों पर काम कर रहा है। ये बात आप समझिए ना, मार्केट तो खबरों पर काम कर रहा है। एक फियर है, हालांकि इस फियर में ही जगह बनानी पड़ेगी इन स्टॉक्स के अंदर। अभी अगर आप देखेंगे तो एक लंबे टाइम से आप ये जरा देखो कोई स्टॉक कितना हाई वैल्यूएशन, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर रहेगा, क्योंकि खरीद तो तुम ही रहे हो ना, होल्ड तो तुम ही कर रहे हो। कम से कम ये चीज तो देखोगे ना, एक लंबे वक्त तक अगर ग्रोथ नहीं आएगी उस ग्रोथ स्टॉक के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो कब तक हायर साइड रुक जाएगा। एंड यही चीज यहां पर हुई है। एक सितंबर 2023 से आपके सामने सेल्स का नंबर है दिसंबर 2025 तक का, आप देखेंगे कि कुछ खास ग्रोथ है ही नहीं है। कितनी ग्रोथ है? कुछ ग्रोथ नहीं है। मार्जिन स्टेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो स्टेबल है, वहीं का वहीं घूमता रहता है उसी रेंज में 10-20 करोड़ के आसपास का हाई एंड एक रेंज में रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, अर्निंग पर शेयर नहीं ग्रो होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये रहा आपके सामने, साफ साफ देखने को मिल रहा है कुछ भी एक्चुअल बेसिस पर नहीं। और 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट जो है वो ड्रैग ही हो रहा है। 245 करोड़ आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी थी, फिर 172, 169, 133। तो जाहिर सी बात है ये जो करेक्शन आया है ये कोई ऐसा वैसा करेक्शन नहीं है कि बस आ गया कोई आईटी की गिरावट में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लमसम एक टाइम पर 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर गया था। अब भाई अगर आप देखेंगे अर्निंग्स कहाँ थी, ये कहाँ पर घूम रहे हैं, ये वैल्यूएशन कहाँ पर थी, तो जाहिर सी बात है आप अगर होल्ड करोगे ऐसे में तो फिर दिक्कतें तो आएंगी अगर उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी तो, क्योंकि वो महंगा और महंगा ही दिखेगा ना, सस्ता नहीं हो पा रहा ना, दिक्कत तो ये है। तो आज की डेट में जो मार्केट कैप पर ये आ चुका है, यही इसकी राइट वैल्यू थी पहले भी।
समझ रहे हो ना, ये सब चिपका है यार। मैं आपको मतलब क्या ही बताऊं, केपीआईटी हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, इन सब के कंपैरिजन एक स्टॉक मैंने आपके सामने रखा था, डेटामेटिक। उस स्टॉक का चार्ट उठा के देख लो और इस स्टॉक का चार्ट उठा के देख लो, जमीन आसमान का अंतर है। उसने पैसा बना के दिया, यहां पर पैसा गवाया गया। वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि स्मॉल आईटी कंपनियों में कुछ ऐसे नाम आपके सामने मिल जाते हैं जो कि इतने पावरफुल है कि अगर उनको रखा जाए तो एक लंबे टाइम में वो वेल्थ बनाकर दे सकते हैं कि बात ही छोड़ दो। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे 26.64 का पी रेशियो है 21.09 के अगेंस्ट, स्टिल अभी भी हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन सोचे कि ये 1200-1500 के आसपास था तो कितना हाई पी पर काम कर रहा था और कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन आज जो है इंडस्ट्री पी के लमसम बराबर आकर खड़ा हो गया। अब हमको यहां पर देखना है, यहां पर चुनाव करना है कि क्या होना है इस स्टॉक के अंदर। अब 5.63 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये अब ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एंड ये आप मान लो डबल से भी ऊपर मतलब था, क्या ही बताएं। तो ये हाई वैल्यूएशन, ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ये हैं ग्रोथ स्टॉक्स। कभी भी दूसरे का पहनाया हुआ चश्मा ना पहने, ज्यादा बेहतर है कि खुद टेस्ट करके देखें, ज्यादा बेहतर है, यही है, सीधी सी बात है। क्योंकि मार्केट के अंदर स्टॉक्स हैं एंड उसमें किसी भी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आप चुन रहे हो, आप चला रहे हो, आप गिरा रहे हो, वो आप जानो भैया। ठीक है, राइट वैल्यू कई लोग हिसाब लगाकर निकाल लेते हैं, लेकिन होता है क्या है कि भाई सीधी सी बात है, जो हाइप चल रही होती तो हमको तो उसी में चलना है, तो ये आ जाता है। अब देखो आज की डेट में सब के प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो सब करेक्ट हो रखे हैं। 5.63 टाइम पर केपीआईटी टेक आ चुके। तो यही है, मूविंग एवरेज 1000 रुपए पर है 50 डे में, और आप है 700 के अराउंड। 805 का प्राइस जो है वो टूट चुके। 630 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया पर आकर स्टैंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक इंपॉर्टेंट जगह पर आप आ चुके हैं, यही 698-700 का प्राइस। अगर यहां से घूम गए तो ठीक है, अदरवाइज अगर लेकिन 805 ऊपर टंगा हुआ है, 805 ऊपर टंगा हुआ है, क्या वो हमको निकलने देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। बट अगर ये 700 के नीचे जाता है, 600-630 एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है। और अगर यहां पर भी करेक्शन नहीं रुक रहा है तो फिर 500 की तरफ। लेकिन क्या इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, फिर तो बहुत हो जाए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, एक अच्छी जगह पर आ चुका है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको खरीदना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, टुकड़ों में खरीदो। क्योंकि अभी आईटी स्टॉक्स में कुछ अच्छी खबर आ जाए, फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसी खबर आ जाए, कोई मतलब नहीं है। एंड सेलिंग प्रेशर कहां से स्टार्ट हो जाए कुछ भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि बिजनेस पर दिक्कतें हैं। तो इसीलिए स्प्लिट, टुकड़ों में खरीदो, ज्यादा बेहतर है। टुकड़ों में खरीदोगे एक एवरेज सही बन जाएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुका है, एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुका है। अगर आप यहां पर बाई करते हैं, गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ टुकड़ों में बाई करिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। एकदम से पूरा पैसा अगर इस प्राइस पर लगा दोगे, गलती खा जाओगे बॉस, गलती खा जाओगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। स्टॉक अब जाकर एक रीजनेबल वैल्यू पर आ चुका है, लेकिन जो 1500, 1600, 1800 पर बाई करके बैठे हैं, 1200 पर बाई करके बैठे, उनका क्या है भाई? आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, एवरेज। क्योंकि बिकॉज ऑफ आप देखिए हायर साइड है, आपसे आपके प्राइस से कितना नीचे आज की डेट में काम कर रहा है, आपके पास सिर्फ एक ही टूल है, एवरेज। रीजनेबल वैल्यू के आसपास आ चुका है, आप थोड़ा थोड़ा बाई करिए, अपना एवरेज करिए। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी और कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, अब जाकर स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यू पर आया। पहले टांगा रखा था ऊपर की तरफ, 32 मिलक रहा था बहुत। तो वही यही होता है जब मार्केट के अंदर भयंकर करेक्शन आता है,
अच्छे खासे, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं थी। और ग्रोथ स्टॉक क्या ही बुला रहे हो, कुछ कंपनियां ऐसी थी स्मॉल कैप में जो 2-2, 3-3 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर थे, उनके अंदर इतनी हैवी फाइनेंशियल में ग्रोथ थी, क्या ही पूछो, ठीक है ना। तो वो उनको वैल्यू नहीं मिल रही थी, और जहां ग्रोथ नहीं थी उनको वैल्यू मिल रही थी। कहीं ना कहीं अब पहचानने की देरी ना करिए, मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है आईटी का। अच्छे स्मॉल कैप में कंपनियां उठाओ, वो अपने आप को एआई में कन्वर्ट कर लेंगी। ये ध्यान रखिएगा बात, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था। ये छोटी कंपनियां जो कि अच्छी पेडिग्री हैं, छोटी कंपनियां स्मॉल कैप में, वो अपने आप को एक टाइम से एआई में ढाल रही हैं, वो यहां पर विनर हैं। आने वाले टाइम में पैसा वहां पर उधर की तरफ फ्लो करिए, ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छे कोई राय दे नहीं सकता, और क्या ही बोलूं इससे ज्यादा। छोटी आईटी कंपनियों में चुनिए, नाम 2-3 आपको मिल जाएंगे, चुपचाप से लगाओ, 5 साल दो, अंधा पैसा, अंधी ग्रोथ दिख जाएगी। तो ये ध्यान रखो, क्या ही बताएं। तो ये आपके सामने डिटेल में बात करेंगे उन छोटे आईटी स्टॉक के बारे में, बट अभी हाल फिलहाल में केपीआईटी एक रीजनल जगह पर आ चुका है। आपकी जैसी स्ट्रेटजी हो उस तरीके से देखिए, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस के हैं तो आपको एवरेज तो करना ही पड़ेगा। एंड अब रीजनल प्राइस पर आ चुका है तो एवरेज कर सकते हैं इस जगह पर, लेकिन टुकड़ों में एवरेज करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। एंड टुकड़ों में ही बाई करिएगा, नई फ्रेश एंट्री, लेकिन रीजनल प्राइस पर आ चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर इतना तो चलता ही है, ठीक है ना, क्योंकि बॉटम बनने में भी टाइम लगता है, एकदम से नहीं घूम सकते ना। तो बात क्लियर है, टुकड़ों में खरीदो, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।